एक लड़की लड़के को आलू देती है। लड़का गुस्सा हो जाता है और उसे रखकर वहाँ से जाने लगता है। लड़की भी लड़के के पीछे जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। तब लड़का कहता है, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। इसके बाद लड़का जो जाने लगता है, लड़की उसके पीछे से उसे खूब चिढ़ा रही थी। तभी लड़का पीछे मुड़कर देखता है और लड़की से कहता है, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। यह कहकर लड़का चला जाता है। लड़की मुंह बना रही थी। शहर में काफी जाम था, लड़के को लेट हो रहा था। ड्राइवर कहता है, काफी जाम है, नहीं निकल सकते। तब लड़का शीशा नीचे करता है। तभी सामने एक लड़की आ जाती है और लड़के से हाय करती है और वहाँ से चली जाती है। लड़का उसे देखता रह गया। दोस्तों, नेहा जब स्कूल जाती है तब उसकी सहेली उसे गले से लगा लेती है। फिर नेहा अपनी सहेली को डांस प्रतियोगिता में मिला रिवॉर्ड दिखाने लगती है। उसकी सहेली कहती है, वाह, बहुत बहुत अच्छा। तब नेहा ब्रेसलेट भी दिखाती है और कहती है, देखो ये भी मिला है। इसी खुशी में नेहा की सहेली उसके साथ एक सेल्फी लेती है। उसके बाद दोनों क्लास में जाती है। एक लड़का उन दोनों को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था। तभी एक लड़का उसके मोबाइल पर लड़कियों का फोटो भेजता है और दूसरा लड़का उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेता है। इसके बाद नेहा के पास एक लड़की आती है और निराश होकर कहती है, नेहा, तुम्हें 2 गुंडे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर नेहा क्लास से बाहर जाती है। तभी गुंडे सामने आ जाते हैं और कहते हैं, तो तुम यहाँ हो। नेहा तुरंत वहाँ से भाग जाती है और गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। दोस्तों, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। लड़का उसके लिए पानी लाता है और पूछता है, क्या हुआ। लड़की गुस्से में कहती है, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद लड़का लड़की को सोफे पर बैठाता है और कहता है, तुम बहुत प्यारी हो। लड़की कहती है, मुझसे सुंदर तो आप हैं। लड़का ऐसी बात बोल देता है कि लड़की उसे किस करने लगती है। दोनों के बीच काफी देर तक ये पल चलता रहता है। तभी लड़के की माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें देख लेती है। लड़का घबरा जाता है और कहता है, माँ तुम कब आई। लड़की शर्माने लगती है। माँ कहती है, अभी आई हूँ, बैठो तुम दोनों। लड़के की माँ कहती है, बेटा बहुत दुख की बात है, तुम्हारे पिता ने जो कंपनी खोली थी वो आज खत्म हो गई। अब हम लोगों का क्या होगा। तब लड़का कहता है, चिंता मत करो माँ, मैं उस कंपनी को फिर से आगे बढ़ाऊंगा। तभी लड़के के मोबाइल पर कॉल आता है। उस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर उस लड़के ने क्या कहा होगा जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए। आगे देखने के लिए कमेंट में लड़का एक लड़की को ध्यान से देख रहा था। लड़की ने उसे देख लिया और बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो। लड़का थोड़ा हिचकिचाया और बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लड़की मुस्कुराकर बोली, कब से यही देख रहे हो, मुझे लगा कोई और बात है। लड़का बोला, मैं सच में तुम्हें ही देख रहा था। लड़की मन ही मन सोचने लगी, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं मुझ पर लाइन तो नहीं मार रहा। तभी व्यायामशाला का कोच जोर से बोला, सभी लोग तैयार हो जाओ, अब दूसरा स्टेप करेंगे। सभी लड़के लड़कियां एक्सरसाइज के लिए तैयार हो गए, लेकिन वह लड़का लड़की से बोला, मैं तो नहीं करूंगा। तभी कोच ने सभी को ट्रेनिंग देना शुरू किया और कहा, सब लोग पुशअप करो। एक लड़का दूसरे से पूछता है, तुम कब से आ रहे हो यहाँ। उधर एक लड़के का हाथ कांप रहा था, वह सही से पुशअप नहीं कर पा रहा था। कोच तुरंत ही कॉफी सभी अपनी लड़का पूछता है, ये कॉफी किसने रखी है। लड़की कहती है, मैंने। लड़की सीईओ के आने से पहले ही कॉफी रख देती है। दरअसल वह सीईओ को इम्प्रेस करना चाहती थी ताकि उसे जॉब मिल जाए, इसलिए उसने कप को सामने की ओर घुमा दिया ताकि सीईओ को पकड़ने में आसानी हो और वह खुश हो जाए। लेकिन उल्टा सीईओ लड़की को डांटने लगता है और उसे बाहर निकाल देता है। लड़की सीईओ से सॉरी बोलकर चली जाती है। उसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि सीईओ ने उसे जॉब देने से मना कर दिया। लड़का कहता है, कोई बात नहीं। सीईओ जा ही रहा था कि लड़की उसे पकड़ लेती है, लेकिन सीईओ लड़की से अपना हाथ छुड़ा लेता है और वहाँ से चला जाता है। लड़की भी उसके पीछे जाने लगती है। दोस्तों, एक लड़की रात को बारिश में भीगते हुए आ रही थी। काफी रात हो गई थी। तभी वहाँ एक लड़की छाता लेकर आती है और उसे ओढ़ा देती है। लड़की उसे देखकर सोचने लगती है कि संसार में अभी भी दयालु लोग हैं। तब लड़की कहती है, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो। उसके बाद लड़की कहती है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लड़की कुछ देर सोचती है और कहती है, नहीं मैं चली जाऊंगी। दरअसल लड़की कार लेकर आई थी जिसमें एक लड़का बैठा था। लड़की उसे देखकर कहते हैं, मैं कार नहीं जा सकती, धन्यवाद, और वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक लड़का ने अपनी कार लाकर लड़की के सामने खड़ा कर देता है और जाकर लड़की को गोद में उठा लेता है और कार में बैठा देता है और वहाँ से चला जाता है। लड़का लड़की को देख रहा था, लड़की को गुस्सा आ रहा था। उसके बाद लड़का लड़की को घर ले गया। दोस्तों, रीमा ऑफिस में काम कर रही थी। तभी एक लड़की वहाँ आती है और रीमा से कहती है, मुझे भी काम मिल जाएगा। रीमा कुछ बोले बिना वहाँ से जाने लगती है। लड़की पूछती है, क्या हुआ। रीमा कहती है, इसमें तुम काम नहीं कर पाओगी, और यह कहकर ऑफिस में चली जाती है। तभी एक लड़का उस लड़की से कहता है, तुम काम करो, मैं गेम खेलता हूँ। लड़की चुपचाप ऑफिसर्स को मैसेज कर देती है कि एक लड़का ऑफिस में गेम खेल रहा है। जब ऑफिसर ऑफिस आने वाली होती है तो लड़की लड़के से कह देती है, ऑफिसर आ रही है। लड़का तुरंत ईयरफोन निकाल देता है और लड़की को थैंक्स कहता है। ऑफिसर लड़के के पास आकर कहती है, इसे पूरा कर दो। लड़की पूछती है, हो जाएगा ना। लड़का कहता है, हाँ। उसके बाद लड़का फाइल देखने लगता है। फाइल देखकर वह हैरान हो जाता है। दोस्तों, एक लड़की दौड़ते हुए सीमा के पास आती है और कहती है, कोई तुम्हें बुला रहा है। सीमा चौंक कर पूछती है, कौन है। लड़की जवाब देती है, राहुल है। राहुल का नाम सुनते ही सीमा हैरान रह जाती है। वह अपने दोस्तों से कहती है, मैं अभी आई, और उस लड़की के साथ बाहर चली जाती है। बाहर राहुल बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है, इतनी देर क्यों हो रही है और मैं यहाँ क्यों इंतजार कर रहा हूँ। तभी वह कुछ लड़कियों को रोकता है। लड़कियाँ रुक जाती हैं और राहुल उनके पास जाता है। उसी समय एक लड़का राहुल को समझाते हुए कहता है, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। राहुल गुस्से में कहता है, तुम बीच में मत पड़ो, और गुस्से में आकर वह उस लड़के के कान से मशीन ईयरफोन निकाल देता है। अचानक ऐसा होने से लड़के को चक्कर आने लगते हैं। यह देखकर आसपास खड़े लोग घबरा जाते हैं और राहुल को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी सीमा वहाँ पहुँचती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अब आगे क्या होगा यह देखने वाली बात है।